हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूं उसका टाइटल है पाकिस्तानी वुमेन इंजीनियर मेड मोस्ट एडवांस जेट इंजन GF-17 वर्सेस तेजस। दोस्तों, टाइटल से तो देखने से तो ये लग रहा है कि पाकिस्तानी जो वुमेन खातून इंजीनियर है उन्होंने मोस्ट एडवांस जेट इंजन जो है वो तैयार किया है। और बाकी उन्होंने लिखा है कि GF-17 वर्सेस तेजस। तेजस 4th जनरेशन का हामिल इंडिया का फाइटर जेट है और GF-17 थंडर जैसा कि आपको मालूम है पाकिस्तान का 4th जनरेशन फाइटर जेट है। तो दोस्तों, ये टाइटल तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि पाकिस्तान की एक वुमेन इंजीनियर ने जो है वो इंजन तैयार किया है। हालांकि जो मैंने सुना था कि पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले मैंने सुना था कि पाकिस्तान अभी जेट तैयारों के इंजन नहीं तैयार कर सकता। पाकिस्तान चाइना, तुर्की या दीगर ममालिक की हेल्प ले रहा है। लेकिन ये जो न्यूज आई है कि पाकिस्तान की एक वुमेन खातून ने इंजीनियर ने उन्होंने जो है वो जेट इंजन तैयार किया। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं कि वीडियो में क्या है, उसके बाद लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा। जी तो दोस्तों, आइए वीडियो देखते हैं। इको फ्रेंडली जेट इंजन पाकिस्तान की एक ब्रिलियंट इन्वेंशन है जो पूरी दुनिया को फिजाई आलूदगी से बचाएगा और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रखेगा। मुझे शुरू से घर में एक अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में एक बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट मिला। इस टेक्नोलॉजी का रोड मैप क्या है? ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये मुझे अपनी PhD के दौरान दिया गया था एज अ रिसर्च क्वेश्चन। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इतनी मुश्किल फील्ड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उस फील्ड को चूज किया, ना सिर्फ उस फील्ड को चूज किया बल्कि इतने यूनिक आइडिया को भी सोचा। पहले तो ये कहना चाहूंगी कि एविएशन जो होता है वो एक पैशन होता है। इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन। आइदर यू हैव इट और यू डोंट। कुछ चीज़ें होती हैं बचपन से ही आप में इंटरेस्ट जनरेट करती हैं। एक तो फैमिली का एनवायरनमेंट था इंजीनियरिंग और साइंस की तरफ, और फिर ये कि हम एयर शोज में जैसे ये हवाई करतब वगैरह देखते थे। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये इंटरेस्ट जनरेट होता गया। फिर जब मैंने एक अंडर ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और मैं अपने वालिद साहब के साथ शुरू से बहुत से प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थी जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे, इंजन से रिलेटेड थे। फिर मैंने फ्लाइंग सीखी, लाहौर फ्लाइंग क्लब से प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया और उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी UK की एरोस्पेस डायनामिक्स में मास्टर्स करने की, जो कि जिसमें मैंने ड्रोन्स के ऊपर काम किया। उनकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए एक ऑटो पायलट डिज़ाइन किया गया। ड्रोन्स जो हैं चूँकि वो छोटे जहाज़ होते हैं और उनका फ्यूल टैंक छोटा होता है तो वो कम फासला तय करते हैं, लेकिन अगर उनको हवा में रिफ्यूल कर दिया जाए तो वो लंबा फासला भी सफ़र तय कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक इन्वेंशन है दुनिया के लिए, एक नई इजाद है। और हमारी जो कंपनी है ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कि कमर्शियली कॉन्ट्रेल सप्रेशन के ऊपर काम कर रही है। ये तो तकरीबन 100% पाकिस्तान में ही बना है और 95% जो मैंने आपको बताया कि इसके जो पार्ट्स हैं और सब कुछ हैं वो हमने खुद इसी लैब में बनाए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमने आउटसोर्स की हैं। इसमें दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि एक तो ये सिर्फ इंजन ही, ये पाकिस्तान का पहला कमर्शियल जेट इंजन है जो सक्सेसफुली बनाया गया है। और दूसरी बात यह है कि हमने भी एक फिलॉसफी होती है जो हमने रखी है जिसको हम कहेंगे मेनलैंड पाकिस्तान, कि हम जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें और जो भी पुर्जा इस्तेमाल करें और जो भी कुछ इस्तेमाल करें या तो वो पाकिस्तान के अंदर ही बने या फिर वो ऑफ द शेल्फ मार्केट में पाकिस्तान में अवेलेबल हो। हम पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को, और हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट भी देते हैं कि अगर हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कराना चाहते हैं और उनकी कुछ उसमें महारत है तो हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको एक सपोर्ट देते हैं और गाइड करते हैं कि वो हमारे लिए डेवलप कर दे। सो दिस इज, वी कॉल दिस मेनलैंड पाकिस्तान। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम्स हैं जिससे हम फ्यूल कंट्रोलर है जो ऑटोमेटेड है, वो भी
हमारा इन हाउस डेवलप्ड है और जिसका आप ये देख रहे हैं, ये हमारा एक हैंड हेल्ड रिमोट कंट्रोल एक सर्किट है इसके अंदर, जो कि इसको इंजन को हम जब फायर करते हैं तो ये रिमोटली इसको हम ऑन ऑपरेट कर सकते हैं, फ्यूल को वेरी कर सकते हैं और इस पे हमारा जो है ना वो सारा डेटा जो टेस्टिंग का होता है, प्रेशर्स, टेम्परेचर्स, वो सारे इसके ऊपर होता है। और इसमें एक सेफ्टी मैकेनिज्म्स भी हैं ताकि इसको हम एक्सीडेंट सेफ बनाएं। ये जो है पानी जो ये बनाएगा, जो पानी स्टोर होगा जहाज के अंदर, उसको कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा उस पानी का? वो जो पानी है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो स्पेशली प्रेशराइज्ड पाइपिंग होगी, क्योंकि कुछ तो जहाज़ के अंदर वो एक्स्ट्रा टैंक्स लगाने पड़ेंगे, वहाँ स्टोर होगा, या जिसमें गुंजाइश नहीं है तो एक्सटर्नल टैंक्स जैसे फ्यूल टैंक्स लगे होते हैं वहाँ एक्सटर्नल लगेंगे और कुछ इस्तेमाल होगा, तो उसको ठंडा करने टैंक्स की वजह से जहाज़ का वजन भी यकीनन बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। और अब है कि वो इसकी लीडिंग एज जो है, जो पर हैं, उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है और वो उसका परवाज़ ख़राब करते हैं जहाज़ का, तो उसको वो बर्फ़ तोड़नी होती है। इस वक्त वो रबर पाइप्स लगा के उसमें एयर प्रेशर देते हैं तो वो टूट टूट के गिरती है। अच्छा, तो ये पहली दफा मुझे पता चला कि गर्म वो पानी है, बर्फ भी जम जाती है। वहाँ से स्लो बर्फ को खुद ही मेल्ट कर देगा, तोड़ देगा वो। हाँ नहीं, बर्फ जमने ही नहीं देगा, जमने ही नहीं देगा। और खुद पानी खुद भी ठंडा होगा इसी प्रोसेस में। कुछ इस्तेमाल करेंगे कैबिन की हीटिंग के लिए, हीटर के तौर पे भी इस्तेमाल होगा अंदर, यानी कैबिन हीटिंग से मुराद आपके कैबिन की हीटिंग है, वो अंडर फ्लोर पाइप, गर्म पाइप सारे वो चलते हैं गर्म ना वो। हाँ, कुछ हम शायद इसको रीजनरेट भी कर सकें, तो वो जो ठंडी हवा इनटेक के अंदर है उसको हीट अप भी कर सके। अब इसके अंदर अब जो एग्जॉस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और उसको तो जाने दें, साथ उसके नाइट्रोजन निकल रही है। अब ये जो यहाँ ये नाइट्रोजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है सर, इसका एनवायरनमेंट पे इसका होगा, इसका डेफिनेटली है। तो लेकिन यहाँ से हम जो हवा ले रहे हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं इसको कार्बन और हाइड्रोजन को जलाने के लिए, ऑक्सीजन, और जो नाइट्रोजन है वो खाम खा ही निकल जाती है उसमें। तो वो अगर वो नाइट्रोजन ना हो और खाली ऑक्सीजन का इंजन हो तो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो। हमारा जो एम है, जो लिमिटेड है, वो है कि ये पीछे कंट्रेल ना बनाए, तो वो हमने कैप्चर करी। जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर बारिश की सूरत में अगर हम सच उसको डिस्चार्ज करेंगे तो वो फिर अपना बादल बना देगा, फिर दोबारा से कंट्रोल तो बनाते हैं। इसलिए दैट इज नॉट फीजिबल। और उसको हम लोअर एल्टीट्यूड्स पे रिलीज करेंगे, क्योंकि जिस एल्टीट्यूड पे वो फ्लाई करता है प्लेन, उस एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर इतना कम होता है दर्जा हरारत के वो बादल बनता है। तो जब आप उसको पानी को जमा कर लेते हैं और नीचे आके ज़मीन के करीब आके खारिज करेंगे, पे आके तो वो पानी की शक्ल में या बारिश की शक्ल में कहीं पे भी बरसाया जा सकता है। ये कितनी क्वांटिटी पानी की जो है वो जो रिजर्व की जा सकती है ऊपर? अच्छा, और वो तो है कि जो जहाज़ है वो अपना फ्यूल खर्च रहा है और उस वजह से हल्का हो रहा है और उसका फ्यूल इस्तेमाल भी कम, यानी थ्रस्ट भी, उसको ताकत भी कम चाहिए। जब तक अपने डेस्टिनेशन तक जाता है उसका वज़न सबसे हल्का हो चुका होता है, वो सारा फ्यूल जल गया। अब जो इस वक्त अगर सारे मॉलिक्यूल्स को गिने पानी के और केरोसिन के, तो वो है कि 1.13 to 1.15 टाइम्स पानी बनेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन तो आसमान से आ गई, तो उसने वो वज़न ऐड कर दिया। तो समझे कि यात्रो ये समझे कि जितना फ्यूल हमने जलाया उतना ही पानी बना या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बना। और फिर ये है कि बहुत भारी जहाज़ को लैंड करेंगे, उसके अपना अंडर कैरेज और पहिया शायद वो सारे टूट जाएंगे। तो वो उनका डिज़ाइन ही इतना मजबूत नहीं करते। वो ये समझते हैं कि जब वो आया है तो फ्यूल से तो कम खाली है, तो यह है कि वो उतरने से पहले भी उसको डिस्चार्ज करना है। अब जैसे दुबई के बाहर वो रेगिस्तान में एक जंगल बनाना है, तो ये है कि ठीक है जहाज़ उसके ऊपर से उड़ता हुआ आए और वो डंप कर दे। अच्छा सर, मुझे बताएं कि इसका साइंटिफिक प्लान क्या है, आपकी फर्दर डेवलपमेंट के जो मंसूबे हैं वो भी उसके बारे में करें। सबसे पहले तो ये एक टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ओके,
एंड इसके अंदर अगर ये एक कतरा भी पानी बना दे तो हम कहेंगे कि ये कामयाब हो ये गया, कामयाब हो ठीक गया। है। लेकिन ये 20% पानी कंडेंस कर ले तो हम बहुत खुश होंगे और उसकी लेजिस्लेशन भी बन जाएगी। फिर उसके चंद साल बाद 20 से 40% हो जाए, फिर 60% हो जाए, फिर 90% पानी एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो जैसे ये यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, अभी Models यूरो आते 5 हैं, पर भी ठीक है, आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह इसकी जो एक्सट्रैक्शन का जो एक Capacity एक वो ज़्यादा प्रोग्राम होती जाए, ठीक है। और वो फिर बहुत चीज़ें हमने सेल्फ लर्न भी करनी है और इसकी इम्प्रूवमेंट जहाँ जहाँ हम कर रहे हैं। और इसी तरह जो हर कंट्रीब्यूशन होती है ना, वो एक हर इन्वेंशन, हर टेक्नोलॉजी एक परसेंटेज कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन जब आप उनका एक कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा मैम, इंजन फायरिंग तो यहाँ पे नहीं हो सकती बिकॉज एक तो ये लैब है, तो क्या आप इसका जो ड्राई रन है वो हमें करके दिखा सकते हैं? फायरिंग तो इस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तो वो हम आउटडोर करते हैं और ये जो इंजन है इसकी जो आरपीएम है ये 50,000 है, Oh my 50,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। जो आपकी गाड़ी होती है वो मैक्सिमम जाती है अराउंड 3,000 to 3,000 सो यू कैन रेवोल्यूशन। इमेजिन कि इसमें कितनी फोर्स जनरेटर होती है और इसमें बहुत साउंड जनरेट होती है, एंड दैट इज समथिंग वी डू अंडर स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स विद फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड यू नो हम सारी अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ करते हैं। तो उसकी स्पेशल कुछ वीडियोस हमने बनाई हुई है, मैं अपनी टीम को हम बुलाते हैं और इसका एक ड्राई रन आपको दिखा बिल्कुल ठीक देते हैं। है। जो ड्राई रन है, ड्राई रन से मुराद के हम फ्यूल डाले बिना इसको चला के देखेंगे। जो पार्ट लूज थे ठीक है, उनको उन लूज थोड़ा पार्ट्स को जला टाइट देंगे। करेंगे हाँ, चलाने ताकि से वो पहले। we can continue with this। ठीक है। तो ये फेडा का है। पहले टेस्टिंग हो रही है व्यूअर्स के जो लूज पार्ट्स हैं उनको टाइट किया जा रहा है ताकि उसका ड्राई रन करके हम दे सकें, उसे चला के देख सकें। वाओ, क्या बात है। वाओ, अमेजिंग। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने देखा वीडियो बहुत ही अच्छी थी। वीडियो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है और बहुत ही अच्छी लगी है कि पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान की जो खातून है, मैं उनके साथ मुझे दूसरे एक बाबा जी थे, मेरे ख्याल से शायद वो उनके फादर थे, मुझे तो उनके फादर ही लग रहे थे। तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि पाकिस्तान में ही वो बता रही थी कि 95% इसके पार्ट पाकिस्तानी है। उन्होंने एक जेट इंजन जो है वो कमर्शियल जेट इंजन वो बता रही थी वो उन्होंने तैयार किया। तो एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जो है वो जेट इंजन तैयार किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मेहनत वाली फील्ड होती है कि आपने एक पूरा एक इंजन तैयार करना होता है। और उन्होंने इंजन का जो है वो हमें चला के भी दिखाया उस वीडियो में कि इंजन का जो है वो उन्होंने चला के दिखाया कि कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने तैयार किया है। और जो उन्होंने बातें बताई हैं वो इतनी मेरी समझ में नहीं आई हैं। जाहिर है उनकी वो फील्ड है। अब मैं एक फील्ड का हूँ, मतलब कोई इंजीनियर है, एक दूसरा डॉक्टर है, उसे इंजीनियरिंग का पता है, दूसरे को डॉक्टर का पता है। तो इसी तरह वो एक इंजीनियर है तो उन्हें उसका पता है। आपको इसके बारे में क्या कहना है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आपके इस बारे में क्या ओपिनियंस हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ कि जो है वो पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान जो है वो ये तैयार हुआ इंजन। मुझे तो बहुत खुशी हुई है दिल से। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में मौजूद बेल की घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें ताकि आइंदा इस YouTube चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसका इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपकी जो ओपिनियंस है, आपकी जो राय है वो मेरे लिए निहायत काबिल एहतराम है। अगर कोई मिस्टेक हुई है, कोई भी गलती हुई है या आप इस बारे में जो भी राय रखते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला तमाम कमेंट्स को रीड करूंगा और उनके रिप्लाई भी करूंगा इंशाल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।